पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन महान राजाओं में से एक थे जिन्होंने अपने साहस, पराक्रम और स्वाभिमान से भारत की धरती को गौरवान्वित किया। वे चौहान वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासन 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली क्षेत्र पर था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूर देवी था। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी गई। कम उम्र में ही वे एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक बन गए। पिता की मृत्यु के बाद वे बहुत कम आयु में राजगद्दी पर बैठे और धीरे धीरे एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपने सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। वे साहसी होने के साथ साथ आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानते थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा राजकुमारी संयोगिता के साथ बहुत प्रसिद्ध है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी, फिर भी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। स्वयंवर के अवसर पर संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज को अपना पति चुना और वे उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष गजनी के शासक मोहम्मद गोरी से हुआ। 1191 ईस्वी में हुए पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, किंतु उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अधिक शक्तिशाली सेना के साथ पुनः आक्रमण किया। दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। लोक कथाओं के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया गया और गजनी ले जाया गया। कहा जाता है कि वहां कवि चंद बरदाई की सहायता से उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी का वध किया और फिर स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि इतिहासकार इस कथा को लोक कथा मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान आज भी वीरता, स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। वे भारतीय इतिहास में सदैव एक महान योद्धा और आदर्श राजा के रूप में याद किए जाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।